नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सुनने वाले हैं वुड यू मैरी मी के ड्रामा का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। आज हम सुनेंगे इसका एपिसोड नंबर 7। इससे पहले के एपिसोड अगर आपने नहीं सुने हैं तो चैनल पे ज़रूर विजिट करें। तो शुरू करते हैं। यह एपिसोड नंबर 7 एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ नकली रिश्ता भावनात्मक उथल पुथल में बदल जाता है और लव ट्रायंगल और भी गहरा हो जाता है। यह एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां एपिसोड नंबर 6 का क्लाइमेक्स खत्म हुआ था, यानी किम वूजू के अचानक किए गए प्यार के इजहार के साथ। मीरी की उलझन। वूजू के इजहार से मीरी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और नकली शादी के दबाव और अपने पूर्व मंगेतर, जिसका नाम भी वूजू है, के धोखे के कारण वह तुरंत वूजू के सच्चे इरादों पर भरोसा नहीं कर पाती। वह इस इजहार को एक मजाक या अपने पूर्व मंगेतर को दूर भगाने का एक तरीका समझती है, लेकिन वूजू की आंखें उसकी भावनाओं की गहराई को दर्शाती हैं। मीरी का पूर्व मंगेतर इस स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और मीरी को वापस पाने के लिए और भी जोर लगाता है। वह वूजू और मीरी के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश भी करता है। अब जानते हैं आगे क्या होता है कहानी में। अगर अभी तक सुन रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन में ऑल पर ज़रूर टिक कर दीजिएगा। मीरी को यह समझाता है कि उसका इजहार सच्चा है। वूजू उसे बताता है कि वो सच्चा प्यार करता है। वह मीरी के लिए छोटे प्यारे और देखभाल भरे काम करता है जो उसके प्रति उसकी बढ़ती भावनाओं को भी साबित करते हैं। इस एपिसोड में एक महत्वपूर्ण किरदार यून जिन क्यूंग का भी प्रवेश होता है। जिन क्यूंग वूजू की बचपन की दोस्त है और उसके लिए गहरी फीलिंग्स रखती है। जिन क्यूंग को जब वूजू और मीरी की नज़दीकियों का एहसास होता है तो वह मीरी से मिलती है। वह ईर्ष्या से भरी हुई रहती है और मीरी को वूजू के बारे में कुछ कठोर और कड़वी सलाह भी देती है। वह मीरी को वूजू से दूर रहने के लिए कहती है, जिससे मीरी भावनात्मक रूप से आहत होती है। कैसी लग रही है ड्रामा की स्टोरी आपको? अगर पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वापस लौटते हैं ड्रामा के एक्सप्लेनेशन में। यह टकराव मीरी को वूजू के प्रति अपनी भावनाओं को लेकर सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या वह वास्तव में वूजू को पसंद करती है या यह सब बस नकली शादी का ड्रामा है? आखिर सच्चाई क्या है? प्रतिद्वंदी के आने से वूजू और मीरी और भी करीब आ जाते हैं। वूजू मीरी की रक्षा करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि उसके दिल में केवल मीरी है। एपिसोड के अंत में तनाव और भावनाओं के बढ़ते सैलाब के बीच वूजू और मीरी के बीच एक भावनात्मक किस होता है जो कि उन दोनों को और करीब लाता है। यह उनके रिश्ते में एक बड़ा मोड़ लाता है जो इस बात को भी स्थापित करता है कि उनकी नकली शादी अब वास्तविक भावनाओं पर आधारित है। कैसा लग रहा है इस ड्रामे का एक्सप्लेनेशन आपको? अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ इसी ड्रामे में दिखाया जाता है कि कैसे पारिवारिक साजिशों का पर्दाफाश होता है। साइड में वूजू के पारिवारिक इतिहास से जुड़े गंभीर रहस्य सामने आने लगते हैं। जानते हैं वो कौन से रहस्य हैं? वूजू को अपने माता और पिता की मृत्यु को पारिवारिक बेकरी जो है उनकी न्यू सून डोंग के स्वामित्व के बारे में और अधिक जानकारी मिलती है। आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था और ये सब किसने किया था? वूजू को पक्का शक होता है कि उसके चाचा हैंग गू, जिनका बेकरी पर नियंत्रण है, उनका उसके माता पिता की मौत में हाथ है। तो यह प्लॉट कॉमेडी में एक थ्रिलर और सस्पेंस का भी तत्व जोड़ देता है। आखिर क्या होगा? क्या वास्तव में उसके चाचा ने ही ये सब किया है? अभी देखते हैं इस एपिसोड 7 का क्या निष्कर्ष है। यह एक हाई पॉइंट है। वूजू के सच्चे इजहार, जिन क्यूंग की ईर्ष्या और सबसे महत्वपूर्ण जो कि जोड़े रखता है कि आखिर उनका रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं रहा, बल्कि अब यह एक भावनात्मक प्यार की भी शुरुआत हो जाती है। साथ ही साथ अब जानेंगे एपिसोड 8 में आखिर क्या होगा। अब जबकि वूजू और मीरी ने भावनात्मक रूप से अपने रिश्ते को स्वीकार कर लिया है तो अगला एपिसोड उनकी नई केमिस्ट्री को दिखाएगा। तो वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड।
अगर ये आपको ड्रामे का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।